बच्चों आज पढ़ते हैं चैप्टर 10 क्लास 11 का, और इसमें पढ़ते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है? जो लाइन है वो आपकी अगर किसी प्लेन में ड्रा करें, जैसे यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में लाइन जो है एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है, और उसका क्या टेंजेंट। क्या करेंगे, आप पहले एक्सिस बना देंगे। सपोज करें जैसे आपकी ये जो आपकी एक्सिस, ये आपकी एक्स हो गई, और ये एक्सिस आपकी क्या है, ये वाई है, ठीक है, और इस पर क्या है, कोई लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ लाइन के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो ए बी लाइन है, और ये हमारी ए बी लाइन हमारे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ड्रा करेगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल सपोज करते हैं थीटा ड्रा कर रही है, ठीक है, तो इस थीटा का जो आपका टेंजेंट होगा वो क्या होगा, आपका स्लोप ऑफ ए बी होगा। ठीक है, मीनिंग क्या है यहाँ पे, अगर स्लोप ऑफ ए बी की बात करें तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल फॉर्म इन द एंटी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, टेंजेंट लेते हैं तो टेन थीटा, और स्लोप ऑफ लाइन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, तो एम इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्लोप ऑफ लाइन होती है। ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन ऐसा कोई आ रहा है जिसमें आपको एंगल नहीं दे रखा है और कोई दो लाइन दे रखा है, ठीक है, हमें क्या दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और क्या करना, वहाँ पे स्लोप फाइंड कराना है। मीनिंग क्या, कंडीशन एक ऐसी है, जैसे हमने क्या किया, कोई दो कोऑर्डिनेट दे दिए, आपको ये पी कोऑर्डिनेट दे दिया और ये आपको कोऑर्डिनेट मैंने क्यू दे दिया। ठीक, तो बच्चों जब हमारे पास क्या होगा, कोई पॉइंट पी और क्यू होंगे, ठीक है, और हमें क्या है, इनका स्लोप निकालना है, पी क्यू क्या स्लोप बना रहे हैं, तो हम इनको कैसे फाइंड कराएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, जब आपके पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप स्लोप फाइंड करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप स्लोप आप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जब आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो आप स्लोप कैसे फाइंड कराएंगे। ठीक है, तो जरा फिगर पे देखिएगा, फिगर अपना देखिएगा, तो फिगर में क्या आपका है, आपको एक पी पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट क्यू दे रखा है, एक पॉइंट आपका पी है, एक क्यू है, एक आपका पॉइंट क्या है, पी है, एक आपका क्यू है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितनी होगी, तो देखिए आप पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट हमारा x1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारी x2 होगी। ठीक है, सेम वर्क अगर यहाँ पे करें तो y एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी y2 हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें पी क्यू का स्लोप निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, लेट्स से QN, इसको मैं PN कर देता हूँ, इसको मैं पॉइंट ले देता हूँ, ये आपका कोई पॉइंट C है, ये आपका D है, C क्या है, x1 है, ये क्या आपका x2 है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक PN परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया लाइन QD पे। ठीक है, ये जो हमने QD फॉर्म किया उस पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब क्या करते हैं, हम इसका स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, अब इस एंगल को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिएगा, हमारा एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, और हमने पढ़ा है एम इक्वल टू होता क्या हमारा, टेन थीटा। ठीक है, और टेन होता क्या है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब फिगर में चेक करिएगा परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो परपेंडिकुलर आपका QN है, इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर QN है, और बेस आपका क्या है, PN है। अगर आपको QN और PN डिस्टेंस मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्लोप फाइंड करा सकते हैं। ठीक है, तो जब बात करते हैं PN की, ठीक है, तो आप ये टोटल डिस्टेंस देखेंगे, क्या है आपकी x2 है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या आपकी x1 है, ये टोटल आपकी क्या है, ये x2 है, और ये डिस्टेंस आपकी x1 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस डिस्टेंस की बात करूं, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, तो ये हमारी x2 - x1 आ जाएगी।
ठीक है, मैंने क्या किया, x2 से x1 हटा दिया, आपका x2 माइनस x1 आ गया। सेम वर्क यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस क्या है हमारी, y2 है, उसमें से y1 हटा दें तो ये आपकी क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 आ जाएगी। ठीक है, Qn की वैल्यू पुट कर देंगे, P इनपुट कर देंगे, तो क्या करेंगे देखना, हमें पता है स्लोप ऑफ AB इक्वल टू m होता है क्या हमारा, ये tan थीटा होता है, और tan क्या हमारा दे रखा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, Qn हो गया, बेस क्या हो गया हमारा, Pn हो गया। ठीक है, फिगर से Qn क्या दिख रहा है, फिगर से Qn हमें दिख रहा है y2 माइनस y1, और हमारा Pn क्या दिख रहा है, ये हमारा है x2 माइनस x1। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे x1, y1, x2, y2, आप इस फॉर्मूले के थ्रू क्या निकालेंगे, उसका स्लोप फाइंड करा देंगे। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस स्लोप की। जैसे कोई एक लाइन हमने बनाई है, आपकी कोई दो लाइन हो, तो कब दो लाइन आपकी पैरेलल होंगी, कब आपकी दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, उसको भी आप स्लोप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं उसको। अब बच्चों पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ लाइन। ऑफ लाइंस, अगर हमारे पास लाइन दे रखी हो, लाइंस मतलब यहाँ पे हम टू लाइंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमारे पास टू लाइंस दे रखी हो, ठीक है, हमारे पास टू लाइंस दे रखी हो। ठीक है, तो अगर सपोज करो ये लाइन आपकी एक है, लेट्स से AB, एंड एक आपकी लाइन ये दे रखी है, मैंने इसको बोल दिया ये हमारी क्या लाइन है, CD है। ठीक है, तो कब ये लाइन पैरेलल होंगी और कब ये लाइन हमारी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, कब ये लाइन हमारी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये कंडीशन बताता है, इसको निकालता है। ठीक है, तो आप एक्सेस बना दीजिएगा, आपकी ये x है, ये आपकी y हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो देखना जरा, आपके पास एक लाइन AB दे रखी है और एक CD दे रखी है, पैरेलल की कंडीशन, ये आपकी परपेंडिकुलर की है। तो पहले बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, पहले कंडीशंस लिखते हैं पैरेललिज्म की। ठीक है, तो जब पैरेललिज्म की बात करते हैं तो लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ AB। तो जरा स्लोप ऑफ AB देखिएगा, मैं ले लेता हूं, AB जो है एंगल फॉर्म कर रही है थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और CD जो है वो एंगल फॉर्म कर रही है फाई। आपका AB क्या एंगल फॉर्म कर रही है थीटा, और आपकी CD क्या फॉर्म कर रही है फाई। तो अगर स्लोप निकालते हैं AB के लिए, लेट्स से M1 आपका क्या है, ये आपका tan थीटा हो गया। ठीक है, एंड जो आपका स्लोप ऑफ CD हो जाएगा, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये हमारा M2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan फाई। ठीक है, आपका ये क्या CD क्या फॉर्म कर रही है, फाई को फाइंड कर रही है, tan फाई आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम फिगर की बात करें तो आपको पता है आपकी दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, AB क्या आपकी CD के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं आपका जो एंगल थीटा होगा वो फाई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों चेक करिएगा जरा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, पैरेलल लाइंस है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो थीटा आपका फाई के इक्वल होगा। तो यहां से आपका tan थीटा भी क्या होगा, tan फाई के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो स्लोप M1 है वो स्लोप M2 के क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्या मीनिंग आया, अगर आपके पास कोई दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई दो आपको स्लोप्स क्या दे रखी हैं, कि दो लाइन की इक्वल दे रखी हैं, तो लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पैरेलल की। जब बात करते हैं परपेंडिकुलर की, ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर को देखते हैं तो उसमें देखिए जरा, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर कंडीशन में सेकंड पार्ट जाइएगा, सेकंड फिगर में। ठीक है, मैं कह देता हूं सेम वर्क आपका AB कह देते हैं, AB फॉर्म कर रही है थीटा। ठीक है, और जो CD है वो क्या एंगल फॉर्म कर रही है, फाई। हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और हमें ये तो 90 दे ही रखा है, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट O हो गया हमारा। ठीक है, तो ये 90 हमारा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, आते जरा लिखेंगे, व्हेन टू लाइन AB
एंड सी डी, मैंने दो लिए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और आपकी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाती हैं एक दूसरे पर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस कंडीशन की बात करते हैं जब लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो पहले स्लोप की बात करते हैं m1 की। m1 क्या आएगा, m1 आपका AB जो लाइन, ये क्या आपकी स्लोप ऑफ AB है, स्लोप ऑफ लाइन AB, और ये क्या है, AB हमारा फॉर्म कर रहा है थीटा एंगल, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं m2 की, तो m2 क्या है हमारा, ये हमारा स्लोप ऑफ CD है, ठीक है। और CD एंगल क्या फॉर्म कर रही है, ये हमारा 5 बना रही है, तो आपका 10 5 हो गया, ठीक है। एंड आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है AB क्या है, CD पे परपेंडिकुलर है, AB क्या है, CD पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर बात करते हैं ट्रायंगल, मैं इस पॉइंट को E लेता हूं और इस पॉइंट को F करता हूं, ट्रायंगल EOF की, ठीक है। मैं लेता हूं इन ट्रायंगल EOF। EOF में अगर मैं यूज करूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो क्या मैं लिख सकता हूं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या मैं कह सकता हूं आपका फाई जो होगा वो इक्वल होगा थीटा प्लस 90 के, ठीक है, या इसको 90 प्लस थीटा लिखते हैं। क्या फाई आपका इक्वल होगा 90 प्लस थीटा के, ये कैसे है, आपका ये 90 दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो आपका ये भी 90 होगा, आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 90 है, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा। जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ठीक है। अगर मैं दोनों साइडों में 10 ले लेता हूँ, तो आपका 10 फाई क्या आ जाएगा, तो 10 फाई आपका आ जाएगा 10 90 प्लस थीटा, ठीक है। और हमारा 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो 10 90 प्लस थीटा हमारा होता है क्या, कॉट थीटा, और वो भी कैसा, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। तो यह क्या आ गया हमारा 10 फाई। क्या मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूं 1/10 थीटा, ठीक है। कॉट क्या होता है, 10 का कन्वर्स होता है, 10 फाई आ गया। 10 फाई देखिए हमारा क्या है, तो 10 फाई हमारा स्लोप है m2, और 10 थीटा स्लोप क्या हमारा m1। मैं इनको पुट करता हूं, तो m2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/m1, और 1 हमारे क्या माइनस का है, ठीक है। अगर यहां से देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से क्या निकल के आता है, ठीक है, हमारा m1 m2 m2 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब आपकी कोई दो लाइन एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, जब आपकी कोई दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, आपका माइनस का 1 आएगा। या कन्वर्स बोल सकते हैं, अगर कोई लाइंस की स्लोप है, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो लाइन आपस में क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करने को नहीं आएगा, आप कंडीशन ये याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आया, ठीक है। इसका मैं यूज करूँगा डायरेक्टली क्वेश्चन में। अब बच्चों देखते हैं एंगल फॉर्म बाई 2 लाइंस, उसको कैसे फाइंड कराते हैं। बच्चों बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस। आपकी कोई 2 लाइंस हैं, तो आपस में एंगल क्या फॉर्म करेंगी, ठीक है। जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म करेंगी, एंगल का मेजर क्या आएगा, ठीक है। सपोज करो ये लाइन आपकी AB है और ये आपकी CD है, यहाँ पे मैं इंटरसेक्टिंग कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, आपस में ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं, कुछ भी एंगल बना रही है, ठीक है। तो जब बात करते हैं एंगल की, तो दोनों अगर लाइन को कंसिडर किया जाए, तो मैं कहता हूं कि जैसे ये एंगल क्या बना रही है, ठीक है, तो ये दिख रहा है हमें, ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, और ये हमें कैसा दिख रहा है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो एक एंगल क्या बनेगा आपका, एक एंगल बनेगा आपका एक्यूट, एक क्या बनेगा आपका ऑब्ट्यूस, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं ये थीटा है, तो ये हमारा 180 माइनस थीटा होगा, वो थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, ठीक है। मैं कहता हूं जो स्लोप AB है वो एंगल फॉर्म कर रही है क्या, 10 फाई एंगल है हमारा यहाँ पे, और जो CD है वो कौन सा बना रही है, डेल्टा बना रही है, ठीक है। एंगल डेल्टा हमने ले लिया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इसमें दिक्कत है तो मैं अल्फा बीटा ले लेता हूँ, ये हमारा अल्फा है और ये एंगल कौन सा हमारा बीटा है, ठीक है। तो जरा देखेंगे, पहले आप बात करते हैं, हमें क्या करना है, हमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस फाइंड कराना है, हमें थीटा फाइंड कराना है, थीटा क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो क्या करते हैं,
और थीटा हमारा है क्या यहाँ पे, एक्यूट है। जब ऑब्ट्यूज की बात करेंगे तो उसको क्या करेंगे, 180 से माइनस करा देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं, लेट फिगर से लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो अगर ए बी लाइन की स्लोप की बात करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारी, मैं कहता हूँ ये m1 है, ये हमारा क्या आ जाएगा 10 अल्फा। बताएं हमारे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, अल्फा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड जो आपकी स्लोप ऑफ लाइन सी डी है वो क्या आपका है, m2 है। और m2 क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमारा फॉर्म कर रहा है 10 बीटा। फिगर से देखिएगा जरा, 10 बीटा, ठीक है। बट क्या मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लगा सकता हूँ बीटा इक्वल टू हमारा अल्फा प्लस थीटा, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। बच्चों यहाँ निकालना हमें क्या है, तो हमें थीटा निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बोथ साइड्स में क्या 10 कंसीडर कर लें, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दें तो हमारा आ जाएगा 10 ए माइनस का 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है। और चेक करिएगा जरा 10 बीटा क्या है हमारा, ये स्लोप है हमारा m2, ठीक है। और आपका 10 अल्फा क्या है, तो ये आपका स्लोप है m1, तो आपका ये m1 हो गया, ठीक है। अपॉन यहाँ पे 1 प्लस क्या m1 m2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या आएगी, आ गई 10 थीटा की, ठीक है। हमें थीटा फाइंड कराना है तो थीटा इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। जो हमारा एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों लाइन के बीच में वो क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मीनिंग क्या, अगर m1 m2 की वैल्यू हमें पता है, स्लोप दोनों की दे रखी है, तो क्या करेंगे थीटा का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट थीटा यहाँ पे आपको एंगल दो मिल रहे हैं, जितना मेजर ये होगा उतना ये होगा, बट ये कैसे निकालोगे आप 180 से माइनस करा के, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने फाइंड किया एक्यूट एंगल, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने देखा हमारा 10 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 10 थीटा इक्वल टू हमने फाइंड किया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये तो हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। बट एक ऑब्ट्यूस एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्ट्यूस कैसे फॉर्म होगा, जो थीटा है उसको रिप्लेस कराना है 180 माइनस थीटा से। तो अगर मैं थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस करा दूं तो 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे तो सेम रहेगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बताना, ठीक है। एंगल सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 10 180 माइनस थीटा आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, अगर मैं निकालता हूँ 10 180 माइनस थीटा, इसके बाद बात करते हैं, तो 10 180 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, ठीक है। ये हमने क्या निकाला, ये हमने ऑब्ट्यूस एंगल निकाला, तो ये होता है मेरा माइनस का 10 थीटा। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है माइनस का 10 थीटा। माइनस का 10 थीटा का मतलब क्या हो गया, माइनस 10 थीटा की वैल्यू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आ जाएगा जो दूसरा दे रखा है, ठीक है। तो चेक करिए जरा, एक मेजर क्या आ रहा है आपका प्लस का आ रहा है, और एक मेजर आपका क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, ठीक है। आप चाहे यहाँ से 180 माइनस थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक आपका क्या आ रहा है, एक आपका पॉजिटिव आ रहा है और एक आपका क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो क्या करते हैं, दोनों को क्या कंबाइंड फॉर्म में लेकर हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं कि हमारा जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, मैं कहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। मैंने कहा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाली मैं यूज कर सकता हूँ। ये क्या आ जाएगा हमारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा बिटवीन टू लाइन्स। क्या हो जाएगा हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब एक कंडीशन और आपकी रह गई है, वो हमारी कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियरिटी आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी, ठीक है। कोलिनियरिटी लास्ट ईयर क्या पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोलिनियरिटी की जब बात करेंगे तो कोलिनियरिटी क्या हो जाएगा, आपकी लाइन जो होगी, लाइन आपस में कोलिनियर कब होगी, तो कोलिनियर हमने पढ़ा है क्या,
वहाँ पे हमने पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हमें लाइन में पढ़ना है। तो लाइंस आपस में कोलिनियर कब होंगी? जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाए। जैसे एक लाइन हमने ड्रा की है ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन हमने ड्रा की है, हमने दूसरी लाइन यहाँ से ड्रा कर दी, सपोज करो इसको मैंने कहा सी डी, ठीक है, ये एंड्स मैंने अलग कर दिए, ठीक है। आपस में कोलिनियर कब होंगे? जब ये बी पॉइंट्स हमारा क्या हो जाए, सी पॉइंट्स क्या हो जाए, हमारा बी ही बन जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो स्लोप है आपकी, स्लोप ए बी जो है, जितना एंगल फॉर्म कर रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, बी डी भी क्या करे, उतनी एंगल फॉर्म करे, ठीक है। और ये पॉसिबल कब है? ठीक है, आपको मैं क्या समझा रहा हूं, जैसे आपकी ये लाइन ए बी है, इसी पे क्या आ जाए, ये सी डी आ जाए, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फा, वो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, जो स्लोप ऑफ ए बी होगी वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ सी डी के, ठीक है। तो जब आप बात करेंगे कोलिनियरिटी की, तो वहां पे क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी डी, ठीक है। या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू बी डी, आप कोई भी दो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों लाइन की स्लोप क्या है, इक्वल है, तो क्या आएंगे आपस में, वो आपस में क्या आ जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों क्या है, आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।